तो भाई लोग स्वागत है आपका फिर से एक बार लोकेशन की चैप्टर नंबर 38 एक्सप्लेनेशन में। तो हम स्टार्टिंग में ये देखते हैं यहाँ पे वोजिन बहुत शौक होता है कि पर नखरा कैसे उसके गैंग को पेल रहे हैं। तो वही वोजिन कहता है कि हम लोग इसके इनके बराबर के नहीं हैं और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है यहाँ पर। ये सुभाष को देखता है, वो कहता है ये तो बड़े नखरा का लीडर है। तो वैसे वास्को जेस से पूछता कि तुझे कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वही जेस कहने लगता है उससे कि ये भाईचारा है तो मुझे खुद पता चल जाता है तू कहाँ पे है। तो वही वास्को पीछे कह रहा होता कि हाँ मुझे पता है। तो भाई जेस कह रहा होता अपने मन में कि सॉरी वास्को, मैंने सीक्रेटली तुम्हारे मोबाइल में एक ट्रैकिंग ऐप डाला है, मुझे पता चल जाए। और वही वास्को अपनी गैंग से कह रहा था कि तुम सबको आने की जरूरत नहीं थी। तो वही वास्को का गैंग कहते हैं कि हम क्या फ्रेंड नहीं है क्या, तभी हम लोग आए हैं। तो वही, लेकिन वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे प्लांट लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो भी डोरियन के सीड जो कि कभी निकलेंगे नहीं कोरिया में। तो वही वास्को उन लोग से कहता है तुम सब हेलमेट पहन के घर जाना, वो भी सही से। तो ऐसे पीछे से जो दूसरा लगा होता है मोटा वाला, वास्को कंधे पकड़ लेता है और वास्को को क्रश करना चाहता है कि ना कंधे दबा दे उसके पूरे। पर वैसे ही वो देखता है वास्को ने उसको उसके जो हैंड ग्रिप थी पूरी उसने छुड़ा ली उसने और उसको उल्टा खोल दिया वापस। तो वही मोटा कहता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मॉन्स्टर है। उसी वास्को कहता है शोल्डर, तो डरना मत अब तुम। वैसे वास्को से शोल्डर पकड़ लेता है, उसको इतना गंदा दबाता है भाई कि वो ज़मीन पे आ जाता है सामने उसके। तो वही जैक और डैनियल शॉक होते हैं और वैसे ही वन नकल वाले भी शॉक होते हैं। वही जिस कहता है शोल्डर गिरा है, वही पीछे के पीछे बैठ बंदा होता है, वो कहता है कि ये तो किलर मूव है एकदम। तो वही वोजिन कहता है इस बंदे ने उसको स्ट्रेंथ के मामले में भी हरा दिया। और जो मेरे दूसरे फ्रेशमैन थे ना, वही फर्स्ट ईयर के लड़के जो मुझे बुलाए थे, वो भी अभी तक नहीं आया कोई। ये बहुत ज़्यादा स्लो हैं वो लोग। और वैसे हम एक गली का सीन देखते हैं जहाँ पे बाइक खड़ी होती है, और भाई ये बाइक जानते हैं आप लोग किसकी खड़ी है। वैसे हम देखते हैं कि जय होंग बैठा होता है भाई, पीछे सुट्टा मार रहा होता है। वैसे ही हम देखते हैं पास का सीन थोड़ी देर पहले का, जहाँ पे वही प्रेसमैन जो होते हैं सब दे जा रहे होते हैं और पीछे जे उनके पीछे से आया, तो वो लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो वो जिनने बुलाया है। वहाँ 3 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, तो हम लोग को बुलाया उसने। तो वैसे ही सीन देखते हैं प्रेजेंट का, जहाँ पे जय ने भाई एकदम इन सबको गली में मार के बिछाया हुआ होता है और भाई सब काख रहे होते हैं। और भाई ये सुट्टा मार के आराम से बैठा होता है। वैसे पीछे 2 बंदे आते हैं जय के, कहते हैं वो ये क्या तुमने किया है, तुम कुछ तो अलग हो। वैसे जय एकदम से हैरान होकर खड़े हो जाता है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। कहता है वैसे भी ये सब एक कचड़ा था, मुझे रोज़ परेशान होता था मैं इनसे। तो वैसे ही उसके पीछे लगा तो चलो जल्दी से। तो वही वो जय से कहता है कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तुम स्मोकिंग छोड़ दो तो तुम्हें हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड वगैरह मिल जाए। वो कहता है मैंने भी स्मोकिंग करता था लेकिन मैंने छोड़ दी स्मोकिंग और मुझे भी एक गर्लफ्रेंड मिल गई। तो वही उसके पीछे कहता है जल्दी चलो। तो वैसे ही देखते हैं उसे पता कि भाई वो सिगरेट छोड़ देता है। हम वापस से वोजिन की फाइट में आते हैं, जहाँ वोजिन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ जल्दी करके भागना पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई चांस, क्योंकि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ। और वो बॉक्सर एंड टाटू है तो वैसे भी स्ट्रांग है, तो वो मुझे भागने देंगे ही नहीं। पर ये मुझे डरपोक लग रहा है, वही डैनियल को कह रहा होता है तो मैं इसके पीछे निकल जाऊँगा तुरंत। तो वही डैनियल डरने तक कहता है मैं मूव भी नहीं कर पाऊँ कि मेरे पीछे मीरा और यूं ही खड़ी हैं, हमारे जैसे भी लड़कियाँ ही खड़ी हैं। तो पर वैसे ही वो देखता है बुजिन की ये जो वास्को और जैसे ऐसे ही खड़े हैं, जैक भी ऐसे खड़े हैं, तो ये सब साले इतने रिलैक्स क्यों हैं। तो वैसे वो पंच करता है डैनियल के ऊपर, पर डैनियल क्रॉस कर लेता है। तो भाई वो एकदम से फिर शौक हो जाता है कि ये लोडू ने इसको लॉस कैसे कर दिया। वो डांस डर डर रहा होता, कह रहा था कि मेरे पीछे मेरे दोस्त लोग हैं और मुझे स्टॉप करना पड़ेगा इसको। तो वही वो दिन कहता है ये क्या डरपोक नहीं था क्या। तो वही डैन कहता है चलो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। वही जो उसने छोटे डैन ने जैब यूज़ करा होता है उसके ऊपर पपरिका आर्क में, वही यूज़ करता है यहाँ पे जैब बड़ा डैनियल पर, वो एकदम से पीछे हो जाता है। तो वही वो दिन कहता है कि ये जैब यूज़ कर रहा है, वो भी इतना हैवी जैब। तो वैसे ही वो फिर कहता है कि हाँ उस टाइम मैं अपनी दूसरी बॉडी था उतना मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह नहीं थी, पर इस बार नहीं। तो वैसे ही वो फिर से यूज़ करता है, एक पहले एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके फिर अपना 1 फुट आगे बढ़ाता है। वैसे ही वो हुक मारता है उसके पेट में और भाई एक ही हुक से उसके आत्मा बाहर आ जाती है। तो वही कहता है कि मैंने उस बॉडी में ये सब ट्राई करा लेकिन कभी मैं प्रॉपरली नहीं मार पाया, पर इस बॉडी में ट्राई करूँगा। वैसे वो एकदम स्ट्रेट पंच मारता है उसके मुँह पे एकदम, और वैसे वैसे का एक दाग
बाहर आ जाता है। भाई वही सब देख के शौक हो जाते हैं। और जैक भाई क्लस रहा होता है। जैक कहता है मुझे पता साला ये बॉक्सर है। वैसे वास को शौक होता है, वासु कहता है मैंने ये फॉर्म कहीं देखी है। और वैसे उसको याद आता है कि हाँ ये तो स्टोर बा भाई जो डैनियल को जानता है। और देखा जाए तो इनका पोस्चर भी एक जैसा है और बात करने का तरीका भी, आइडेंटिटी भी इनकी एक जैसी है। तो इन दोनों कनेक्शन क्या है? वैसे ही जो लड़की होती पूछे कहती है बूजिन, बूजिन बेबी तुम क्या ठीक हो? वैसे वास्को कहता है टेक केयर ऑफ योर गर्ल। और वैसे भाई वास्को इतनी अच्छी लाइन कहता है भाई, लव इज नॉट समथिंग टू एक्सप्लॉइट। मतलब भाई कुछ क्या ही बताया भाई, इसने ऐसी लाइन बोल दी, हंसी आ रही है मुझे। उसके बाद देखता है कि उसका हाथ पकड़ उसको उठा रही है, वास्को भाई वहीं तुरंत रोने लगता है, उसके आगे आंसू आ जाते हैं। और फिर वो कहता है सबसे कि अब बिना हेलमेट के सब जाएंगे और तुम लोग को पैदल आना होगा। तो वहीं ऑथर कमेंट करते हैं कि यहाँ पे ओलेक्स आर का एंड होता है यहीं पे। वैसे फिर हम गाड़ी का सीन देखते हैं जहाँ पे गन बैठा होता है। और गन बताता है कि यूही ने मुझे टेक्स्ट करा था कि यहाँ आ जाना, पर मुझे लगता है कि इन्होंने खुद सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं पता था बड़ नकल में इतने अच्छे बंदे रहते हैं, ताकतवर वगैरह। और कहता है मैं ज़्यादा सरप्राइज उससे हूँ डैनियल पार्क से, कि वो ग्रो कर रहा है। तो वही सोचता है कि हाँ अब मुझे समझ में आया कि मुझे इसके ऊपर आँखें क्यों रखनी है, नजरें क्यों रखनी है। वैसे फिर वही दोनों वूजिन और इसका लड़का आ जाता है, कहता गन, क्या तुम गन हो? तो वही गन कहता है कि तुम मुझे जानते हो क्या? तो वही वूजिन बताता है कि हाँ मैं तुम्हें सीनियर वगैरह साथ देखा है। तो वही गन बताता है कि हाँ मैं अब इसमें डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, मनी कलेक्ट करने वाले, मैंने वो सब छोड़ दिया है। तो वही गन उससे कहता है कि पर कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो वही वूजिन कहता है नहीं आप सीनियर हमारे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वैसे नेक्स्ट डे का हम सीन देखते हैं। जैक वही डैनियल से कह रहा था कि तुम सच में बॉक्सर हो, एक बार फिर से फाइट करा जाए। तो वही डैनियल कहता नहीं। तो जैक कह रहा था कि नहीं मुझे झूठ मत बोलो, अब की हम लोग रिंग में लड़ते हैं। तो कहता है वैसे मैंने कुछ पंचेस खा के थोड़ी ना उससे डिसाइड हो जाएगा कि हम कौन विनर है। अगर तुम मेरे साथ रिंग में लड़ोगे हेड गियर और ग्लव्स पहन के, तुम पक्का मुझे नहीं हरा पाओगे। तो वही डैनियल कहता है नो, नो थैंक्स, मुझे कोई जरूरत नहीं है। वैसे नाम से यहाँ क्लासर आता है भाई, क्योंकि वो जैक उसके जूते पहने होता है ना, उसको मार के तो छीन लिया था भोजन से। तो वही कहता है कि ये साले ने उसका जूता भी छीन लिया, और इसको क्या लगता है $300 में उसको ला पाता। वैसे वहाँ पे यू आ जाती है और यू कहती है जैक से कि क्या तुम, मैं आज क्या कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट आने वाले हैं, तो क्या हम लोग साथ में प्रिपरेशन करें? तो वही जैक तो मना करता है कि नहीं, मैं वैसे भी पढ़ाई नहीं करता हूँ। वैसे डैनियल को एकदम शौक होता है कि हाँ अब तो टेस्ट आने वाला है। और कहता है अब तो टाइम भी आ गया है टेस्ट का। पर ये मेरे दिमाग से एकदम से स्लिप हो गया था, और मैं अभी तक एक बार भी बुक नहीं खोली है। यहीं पे भाई चैप्टर 38 ख़त्म होता है अपना। और यहीं पे ओलेक्स आर का भी एंड होता है। अब जो भाई मेरी जो वीडियो आएंगी वो सब एक प्लेलिस्ट में आएंगे। मतलब वहाँ से अब कोई आर्क वगैरह मैं नहीं डालूंगा प्ले लिस्ट में। अब डायरेक्ट हम चैप्टर 39 से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट पूरा, वो एक ही प्ले लिस्ट में सब ऐड हो जाएंगी।